सबसे पहले तो मैं डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करूँगा। हमारे शाहबाद के अंदर जो रैली रखी, क्योंकि आज तक शाहबाद में कोई रैली रखी किसी ने भी, हम जितने 4 साल सरकार बनी लगी, तो हमारा तो एक हमारे रणधीर सिंह जी बीच में बैठे, हमारे चेयरमैन जी कुलदीप मलतानी जी और हमारे महराम जी और रणधीर जी का जी। तो मैं कहूँगा भी हमारे जो चारों हल्के हैं कुरुक्षेत्र के, ये मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। और शाहबाद से मतलब मेरा जो पूरा शाहबाद 36 ब्यादी पूरा हल्का करता है, आपकी पहली रैली है, आप पूरे बढ़ चढ़ का आपको भाग देंगे और आपको पूरी जनता। क्या तैयारी है रैली की? कितने लोग होंगे रैली में? रैली में तो मेरे ख्याल में 30-35 हजार टप जाए। रैली है हमारी 5 तारीख, स्थान शाहबाद मंडी में। तो मैं तो जनता को कहूँगा भाई एक बारी वहाँ मंडी में मतलब आवेंगे सारे, सबका स्वागत है, सारी जनता का स्वागत है, 36 ब्यादी का स्वागत है। और डिप्टी सीएम ना बहुत लंबा चलना है, बहुत एक लंबी रेस है। ये युवा है, यंग है, हमारे जितने भी साथी वहाँ आएंगे उसके विचार सुनेंगे। तो एक बार उसके विचार सुनेगा, उसको मिल लेगा, उसको मतलब काफी डिप्टी सीएम होगा तो है ही कोई नहीं है, इतनी नॉलेज है। आप आप भी पत्रकार बंद हो, मेरे साथ बैठे, आप भी एक बार मिल लियो, आप दोबारा मिलेगा तो 6 साल बाद मिल लियो, पता नहीं उठाने जगह मना मिला था आपको, इतनी पता डिप्टी सीएम कितने नॉलेज है। तो मैं ये कहूँगा रैली हमारी कामयाब है। इधर मतलब हमारा राजस्थान में भी इलेक्शन है, उधर भी रैली भी नाम पत्र भी बढ़ने 2 तरीक, फिर भी हमारी जनता की आवाज है, शाहबाद पूरे लगेगी, पूरे कुरुक्षेत्र की लगी भी हमारी रैली बड़ी मुश्किल से शाहबाद वही बार कहाँ रैली दो। तो डिप्टी सीएम से हम मांगते रहे, फिर डिप्टी सीएम ना भी बोले भी शाहबाद रखते हैं, क्योंकि डिट रोड के ऊपर कोई आज तक रैली नहीं रखी। तो ये हरियाणा लेवल की, प्रदेश लेवल की है या ये सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले की हमारी लोकसभा की रैली है। तो और लोकसभा में भी होगी? देखो वो तो डिप्टी सीएम साहब की, हमारे जो डिप्टी सीएम साहब करेंगे जहाँ भी उसका दिल करता है वहाँ रखवा, ये जो भी है वो करावा। वो हमारे जो शाहबाद में हमारे शाहबाद की डिमांड थी, या हमारे कुरुक्षेत्र जिला की हमारी डिमांड थी, चाहे हम पे और रख दे, चाहे हम कुरुक्षेत्र में रख दे, चाहे हम लाडो में रख दे, शाहबाद में रखी तो वो। आप जिले के विधायक हो, लोकसभा कुरुक्षेत्र में हक जताएगी जेजेपी लोकसभा के लिए? बिल्कुल, इसमें कोई सही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा के लिए टिकट जो है मांगोगे जेजेपी बड़े कोटे की कुरुक्षेत्र मांगे, तो गठबंधन मत देंगे तो ठीक है, अपनी लड़ाई अलग अलग लोग हैं, ऐसे है, हमारी अलग पार्टी है और हम अपनी पार्टी के हिसाब से अलग अलग अपना संगठन के हिसाब से, चाहे रैली के हिसाब से, चाहे लोकसभा के हिसाब से, चाहे विधानसभा के हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये नहीं कि गठबंधन होगा नहीं होगा तो भविष्य की बात है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमने अपनी तैयारी रखनी है। हम चुनाव लड़ेंगे, मिशन 2024 की तैयारी तेज कर दी। बिल्कुल, मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला सीएम की तैयारी हमारी। 10 के 10 लोकसभा प्रभारी हैं रणधीर जी हमारे कार्यालय, जो डिप्टी सीएम जो करेगा मुझसे 10 की 10 लोकसभा भी लड़ेंगे, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो, और 90 की 90 विधानसभा लड़ेंगे। उसकी तैयारी के सिलसिले में हमने अब तक 3 लोकसभा वाइज रैलियां करी है। पहली हमने करी सोनीपत लोकसभा की जुलाना में, और दूसरी हमने करी मोना में फरीदाबाद लोकसभा की, और तीसरी जो हमने करी भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा की दादरी में, और ये हमारी चौथी रैली है कुरुक्षेत्र लोकसभा की। इसके लिए हमने 2 बार पहले डेट रखी थी, एक बार जब बरसात होगी, ज्यादा फ्लड आ गया तो उस वजह से कैंसिल करनी पड़ी, और एक बार शायद वो किसी और कारण से कैंसिल कर सीजन की वजह से, जीरी के सीजन की वजह से, हाँ जीरी की सीजन की वजह से मंडी खाली हुई थी, तो उसकी वजह से हमने तीसरा बार अब इसकी रखी है डेट। 5 नवंबर की हमारी तारीख है रैली की। अनाज मंडी के अंदर हमारी रैली होगी, और जो सबसे बड़ा शेड है ना मंडी का, उस शेड के नीचे। तो इसके अलावा आपकी जो राजस्थान में भी हमारी जो सीनियर लीडरशिप है सारी वहां लगी हुई है, और हम अपनी उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। शाहबाद के हमारे बहादुर विधायक भी हैं, तो इसलिए कुरुक्षेत्र की हमने शाहबाद। ये नवसंकल्प रैली है, क्या डिमांड होगी शाहबाद मारकंडा को लेकर? आप कोई बड़ी डिमांड रखेंगे डिप्टी सीएम? जो मेरी जनता शाहबाद की मैं डिमांड रखूंगा। कोई खास बड़ी डिमांड? जो भी डिमांड मेरे को अभी मांग पत्र दिया जनता ने? अभी देंगे मांग पत्र, मेरे गाँव में जे रहे जो भी देंगे डिमांड सबसे बड़ी है, मैं उसको रखूंगा। डिप्टी सीएम को पूरी करेगा। समस्याएं क्या आ रही हैं जो आप हल करवाने के लिए उनसे मिलेंगे? समस्या तो हमारे हल्के में सड़कें की थी, सड़कों में सारी मंजूर कर दी, खेतों के रास्ता थी वही मना 25 किलोमीटर को के ले लिए, 25 किलोमीटर 50 गाड़ी बनाई दी बना। और जो मतलब जो डिमांडा जो रह रही, जो मंजूर ठेकेदार ने टेंडर दे दिए सबनों,
बस थोड़ी ठेकेदार ने अभी एक 4 ठेके देंगे, 4 लेन लाडो रोड 4 लेन बाढ़ के दौरान काफी समस्या आई थी। फ्लड क्या से कुछ तबाही से है बचाव कोई? के लिए क्या है? बाढ़ फ्लड के के जो लिए समस्या आई थी बाढ़ के लिए, उसके लिए हमने ना जो सड़कें टूटी थी वो सारी नवी सड़कें बनाएंगी, चाहे मार्केट की चाहे PW की थी। जो किसी का नुकसान होया खेत का मना बोल रखे मतलब इसको जल्दी मुआवजा मिला नहीं अभी? देखो मौजा तो CM साहब ने देना, डिप्टी CM ना पास को मौजा तो देना CM साहब ना, वो बोले CM साहब ने पूरे सर्वा करा लिया। और मैं कहूँगा CM साहब भी जल्दी मौजा पाएगा। जिम्मेदार को मिलना चाहिए, गन्ने का मिलना चाहिए और उसका जीरे का मिलना चाहिए, जो बोर बैठे उनका मिलना चाहिए, जिसके घर खराब होए उनका मिलना चाहिए, गरीब का चाहे अमीर का जो नुकसान मिल रहा है तो उसका मिलना चाहिए। तो दोबारा ऐसी मुसीबत ना आए इसके लिए क्या शाहबाद में ये तो प्लान है? मुसीबत तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। ये प्राकृतिक आपदा है, पता नहीं, नहीं सरकार कुछ कर सकती है, कुछ अब तो आपके डेंगू साइफन फैल बनाए गया, जाएंगे तो या क्या कुछ करेंगे? इंतजाम फ्लड तो किया कुछ जाएगा। तो निकासी नहीं रिवानी सीवर बनते हैं। फैला हुआ है शाहबाद मारकंडा में, सबसे ज्यादा डेंगू फैला हुआ है। मैंने विधानसभा में बात उठाई थी भी जितने भी नाले हाँ जी। नदियां जहां भी कुछ सैंपल लगने बड़े सैंपल करो, बड़े पैप दबाओ या पूरे लगाओ, और जितनी भी मैनिंग होनी चाहिए। मैनिंग की वजह से हमारा नुकसान हुआ। वही तो हाँ जी। मैनिंग की वजह मैं बार भी कह रहा हूँ, सर्वा CM साहब ने सर्वा करा दिया, मैनिंग शुरू होगी। आज मैनिंग के ठेके दिए गए, बल्कि वो कब करा अभी मैं अगली बरसात आने से पहले जो बंद टूट रहे पीछे अम्बाड़े की तरफ मना अपने यहाँ बंद हुआ दिया, अम्बाड़े की तरफ बंद टूट रहा हाँ जी। जो वहाँ रेवली के पुल के पास वहाँ बंद होना चाहिए। तो मेरा इलाका सारा पूरा इलाका कुरुक्षेत्र तक सारा मारमा वहाँ आप वहीं से यूं भी नहीं बोल सकते। मेरे को एक किले का पता, एक जिम्मेदार के बारे में पता, तो मैं कहूँगा भी उसके लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। नहीं मैंने अपने आप मशीन लेकर जाना पड़ा, मैं पहले भी मैंने बोल देता ये मैं विधायक पहले जी, बोला आपके यहाँ दादूपुर नलवी नहर का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इस सरकार में वो बंद हो गया। लोगों का ये कहना है कि दादूपुर नलवी नहर बढ़ जाती तो इतना बाढ़ से नुकसान ना होता। अब उस प्रोजेक्ट के विषय में आपके पार्टी के क्या स्टैंड है? देखो पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, जिसने बंद कराई या बंद करवाई थी वो गलत कराया। हम क्यों नो लेते हैं किसका? बंद कराई तो गलत कराई, ताकि आज जिम्मेदारों को उसका खाना फायदा था। वो किस तरीके से बंद कराई, कैसे था, उस पर हम बात पर नहीं जाएंगे। पर मैं कहूँगा वो चल जानी चाहिए तो अच्छी बात है। एक तो कारण टाइम पानी की जो दिक्कत है, बोर के लेवल ऊंचे हो जाएंगे, थोड़े थे वाटर लेवल। रणधीर सिंह जी, आज में तो जो लोकसभा के लिए क्या कह रही हैं? CM साहब ने बात कह दी, पूरी मैनिंग कराएंगे, पूरी नाले खदे जितने भी खुलाएंगे, जहाँ कोई पुलिया जहाँ टूटी सड़क वहाँ पैप दबवाए गए, और भी कसर आएगा वहाँ दबाए जाएंगे। आने वाले टाइम में जो भगवान पर ऐसी तो नहीं आवा, ऐसा कोई भी आपदा ऐसी आ जाती है तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं पहले भी कह चुका और आप भी कह रहे आपसे। मैं जो मतलब हमारा जो हम बड़ा बन टूटे यहाँ सारे बन चुके हैं शाहबाद के अंदर, और भी जो बनवाना चाहे जिम्मेदार उसी से CM साहब डिप्टी CM साहब पर बाकी जिम्मेदार उसमें दिक्कत आ जाती है। मैं कहना चाहूँगा जिम्मेदार जमीन दें तो उसमें बंदा था। मेरा सवाल विधायक ये था कि डेंगू आपके शाहबाद में कितना ज्यादा फैला हुआ है, बकायदा अखबारों ने रिपोर्ट आप पत्रकार बंधु ये बताओ जी, शाहबाद के अंदर डेंगू नहीं है, हमने अम्बाड़े के अंदर देखो जाएगा, कुरुक्षेत्र में हरियाणा में आपकी सरकार है, डेंगू से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सरकार कोई प्लान है ये नहीं? सरकार का मामला नहीं है। अभी सरकार ने डेंगू भेज दिया, हमने डॉक्टर को प्रोवाइड कर दिया। सही बात है। आप ये आज की जो आपकी डेंगू से सरकार निपटने का कोई इंतजाम करेगी क्या? नहीं कुछ करेंगे नहीं करेंगे आप? अब आपके डेंगू सर रैली में शाहबाद के लोग तो आएंगे। सरकार है सर आपकी, और डेंगू तो फैले। सरकार है कि कोई महामारी बीमारी फैलती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, सरकार कोई रैली तो कर रैली थोड़ी करनी सर आपने। सरकार है प्रदेश में आनी, आपकी जनता जिम्मेदारी से बनती है। लाखों लोग जो मर रहे हैं, आपके शाहबाद के कितने लोग मर चुके हैं। लगातार फॉगिंग करवा रहे हैं। आज तरह बोलो जी। एक मिनट करवा रहे हैं तो कर दिया सारी कितना डेंगू आज से 4 दिन पहले क्या था? आप मेरी बात सुनो, आप बताओ क्या कितना डेंगू आज है? सीजन के हिसाब से हो रहा है अपने आप, पूरा सरकार के हिसाब से नहीं हो रहा, सीजन के हिसाब से अपना कंट्रोल हो रहा है। सीजन तो रहेगा ना। ना अब तो सर्दियाँ ऐसे है, खत्म हो सुनो, जाएगी। जैसे मौसम चेंज होता है ना, अपना उसके हिसाब से बीमारियां फैलती हैं। मौसम गर्म सर्द, जब बरसात का सीजन आएगा बीमारियां फैलती है, लेकिन उसका कंट्रोल सरकार ने किया है, उसके उपाय भी किए हैं, फॉगिंग भी कराई है, डॉक्टरों को बुलाते हैं, ट्रीटमेंट भी कराए हैं और वहाँ व्यवस्था भी कराई है। मैं कहना चाहूंगा और सारी सरकार इस बात पे लगी हुई है। प्रशासन के पास स्टाफ तो है नहीं सर।
मैं आपके विधायक जी ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। आप भेज रहे हैं सुनो भेज रहे हैं और बताओ। सुनो सुनो मैं जहाँ बताता हूँ। जहाँ विधायक डिमांड जी ने है शाहबाज मासंडे का अस्पताल का निरीक्षण किया था, डॉक्टर नहीं मिले, ये बैठे विधायक जी बोलो। उसके बाद कुछ कदम उठाया, कोई कार्रवाई की? उसका असर हुआ, उसकी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो मैं बताता ये हूँ। आप कह रहे हो ना? सुनो मैं बताता हूँ। प्रशासन वाले रख रखे सुनो मैं बताता हूँ बात को। आप मैं इसका जवाब मैं दे दूंगा, हमारे बड़े सीनियर मैं भी दे दूंगा, आप पत्रकार बंद हो, ठीक है बात। मैं कह डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की हमारे जो स्टाफ है कमी है। मैं कहता हूँ जितने भी हमारे स्टाफ डॉक्टर सीखते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो बड़े मतलब उनको नौकरी मिल जाती है वो 8 साल में अपना खोल लेते हैं अलग से। तो ना छोटी नौकरी में फिर मतलब वो कम पैसे लगते हैं, वो अपना 8 साल खोलें। अब मैं कहता हूँ जितने भी डॉक्टर भर्ती करे सीख रहे, तो जितने भी सबसे पहले अपने बच्चों को डॉक्टरी सिखानी चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो डॉक्टरी लोड पड़ती है। आज डॉक्टर की कमी है, मैं ये कहूँगा भी डॉक्टर सिखाने चाहिए, आप ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने बच्चों को, जो पढ़ाई मांगा। और मैं डॉक्टर के आने वाले जो कमी है उसको भर्ती हो। सर रैली में कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन से नेता आएंगे? मैं अपने डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, वो आएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आएंगे और सभी मंत्री और विधायक जो जेजेपी के हैं वो सारे के सारे उस पर रहेंगे। और वरिष्ठ लीडरशिप हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निषाद सिंह जी, क्योंकि हमारी पार्टी की रैली है इसलिए हमारी पार्टी की लीडरशिप सारी उस वक्त स्टेज पर उपस्थित होगी और लोगों के लिए जो भी मतलब संदेश उन्होंने देना है वो आगे देंगे। लोकसभा संसदीय क्षेत्र लेवल की रैली है, पहली रैली है उत्तरी हरियाणा में, तो कितने लोगों का टारगेट रखा गया है? आप हमारा तो 30-35 हजार का टारगेट कम से कम, और उसके अंदर हम कामयाब होंगे, क्योंकि अब जिस तरह कैथल भी और कुरुक्षेत्र भी मैं दोनों जगह मीटिंग रादौर में भी ली है, तो जितना उत्साह है उतना अपने आप में कोई हमारी बड़ी लीडरशिप नहीं आई बीच में, लेकिन हम अपने जो हमारे लोकल लीडरशिप है उसके हिसाब से कर रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत अच्छा उत्साह मिल रहा है। 2 विधायक हैं आपके लोकसभा में? हमारे लोग आएंगे सारे, बहुत लोग आएंगे, हर गांव से, हर आदमी, हर हल्के से आदमी आएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद पत्रकारों सर।